क्या इस तरीके की परफॉर्मेंस के बाद भी बाबर आजम ओपन करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में? एक सवाल इसलिए चल रहा है क्योंकि लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। अब हेड कोच ने जवाब दिया है। वही पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर रहा है, लेकिन इनके एक्स कैप्टन यानी कि बाबर आजम का बल्ला उनसे रूठा हुआ चल रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ पाकिस्तान ने एक ट्राई सीरीज खेली। टीम मैनेजमेंट को उम्मीद थी कि जब साइम अयूब नहीं है तो फखर के साथ बाबर को ओपनिंग कराएंगे, खूब बल्ला बरसेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहां फाइनल समेत पूरे टूर्नामेंट में बाबर की एक भी बड़ी पारी नहीं देखने को मिली। उनके इस परफॉर्मेंस के बाद एक बार फिर से ओपनिंग को लेकर बहस छिड़ गई है कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के लिए उनको ओपनिंग करनी चाहिए या किसी और को टेस्ट करना चाहिए। अब इस मामले में हेड कोच जो कि पाकिस्तान के हैं, उनकी एक स्टेटमेंट आई है। मोहम्मद आमिर की भी एक स्टेटमेंट पे उस पर बात करेंगे। पहले हेड कोच की बात करेंगे, आकिब जावेद। इन्होंने कहा है कि बाबर आजम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैचों में ओपनिंग करनी पड़ी और उनके लिए नई बॉल का सामना करना कोई नई बात नहीं है। इसलिए मैनेजमेंट चाहता है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी ओपन करें। बावजूद इस फेलियर के उन्होंने कहा कि टीम मैनेजमेंट को पावर प्ले में इंपॉर्टेंट परफॉर्मर चाहिए। और दोस्त बाबर आजम को हम जानते हैं, उन पर पूरा भरोसा हमें, जहां वो फील्ड रेस्ट्रिक्शंस का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, ऐसा आकिब जावेद का मानना है। उन्होंने आगे कहा कि इस चेंज के पीछे हमारा सिर्फ एक ही बात मकसद था, एक ही तर्क है कि अगर आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ विदेशी सीरीज को देखें तो बाबर आजम को सभी मैचेस में पहले ओवर में बैटिंग करनी पड़ी, फिर साइम अयूब चोटिल हो गए और उन्हें टेस्ट में भी ओपनिंग करनी पड़ी। ये पिचें शुरुआत में बल्लेबाजों को परेशान नहीं कर रही हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा बेस्ट बैटर पावर प्ले में खेले और वो उसका अच्छा इस्तेमाल करे जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि भैया ज्यादा से ज्यादा खेले, इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप देखिए, बाबर ने 3 मैचों में 20.6 के एवरेज से कुल 62 रन बनाए, जिसमें बेस्ट स्कोर 14 फरवरी के न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में आया, जहां उन्होंने सिर्फ 29 रन बनाए। 29 आपका बेस्ट है। इस मैच में मेजबान पाकिस्तान को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। पूरी सीरीज में बाबर माइकल ब्रेसवेल, वियान मुडलर और नाथन स्मिथ जैसे बॉलर्स के सामने स्ट्रगल करते हुए नजर आए, जिनका इंटरनेशनल क्रिकेट करियर कुछ ज्यादा बड़ा है नहीं। कोई इतने उच्च और आला दर्जे के बॉलर नहीं है वो जिनके आगे बाबर आजम बेबस नजर आए। वही इसी चीज को लेकर मोहम्मद आमिर ने भी बाबर आजम को लेकर सवाल किया था कि आप बाबर आजम को खराब कर रहे हो। भाई बाबर आजम एक्चुअल में देखो ओपन इतना नहीं करते, और मोहम्मद आमिर ने कहा कि टी20 में ओपन करने की बात बिल्कुल अलग होती है, जबकि आप टेस्ट और ओडीआई में जब जाते हो तो वहां पर सिस्टम पूरा बदल जाता है। बाबर आजम नंबर 3 पर बेस्ट इन दी वर्ल्ड है। मोहम्मद आमिर का मानना है कि पाकिस्तान बाबर आजम को अगर नंबर 3 की जगह ओपन कराएगा तो वो खराब कर रहा है। लेकिन मैं आकिब जावेद की भी एक बात से काफी हद तक सहमत हूं, क्योंकि दोस्त बाबर आजम को हमने देखा कि वो अक्सर ओपन ही करते हैं, क्योंकि जो ओपनिंग पेयर होता है अभी तक बाबर आजम के अलावा, मतलब बाबर आजम कह रहा हूं, पाकिस्तान को कोई इतना टिकाऊ नहीं मिला है कि आप उस पर भरोसा कर ले कि नंबर 3 आ रहा भैया 15 ओवर के बाद, 16 ओवर के बाद। ना ना, पावर प्ले के अंदर अंदर जो 10 ओवर का पहला पावर प्ले होता है उसमें बाबर आजम वैसे भी आ ही जाते हैं। तो शायद यही एक तर्क है पीसीबी का, मैनेजमेंट का, कि दोस्त बाबर आजम से ओपन करा लो, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है भी नहीं। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।